बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो वतार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आई, तेरी कृपा से काया पाई। तूने कीने उपकार गने रे गुरुदेव सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी उधर तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मैंने यतन किए बहु तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सवरिया मेरे।
सती चरित्र सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लगेगा। तो आ जाइए। सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष हुए, जिन्हें प्रजापति का पद प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी के मानस बेटा श्री दक्ष राज कहलाते थे। ब्रह्मा जी के मानस बेटा श्री दक्ष राज कहलाते थे। पदवी पाकर के प्रजापति की सतयुग में समय बिताते थे। बंधुओं, अपनी पत्नी बीड़ी के साथ दक्ष ने तप किया है और जगजननी की कृपा से एक पुत्री को प्राप्त किया है। अपनी पत्नी बीड़ी संग तप करके कष्ट उठाया था। अपनी पत्नी बीड़ी संग तप करके कष्ट उठाया था। करके पूजा ब्रह्मा जी की एक कन्या सती को पाया था। बंधुओं, बेटी का पालन पोषण हुआ और जो जब बड़ी हुई है वो तो क्या होता है? पालन पोषण बेटी का हुआ, जब भाई वो सती सयानी है। पालन पोषण बेटी का हुआ, जब भाई वो सती सयानी है। शादी करने शिव शंकर से तप में वो हुई दीवानी है। बंधुओं, सती जब बड़ी हो जाती हैं तो भगवान शिव से शादी करने के लिए तपस्या करने लगती हैं। दक्ष उन्हें समझाते हैं कि भोले से विवाह मत करो, और क्या कहते हैं? जिया दक्ष ने अति समझाई है, ना भोले से करो सगाई है। उन्हें लायक बेटी लाई है, ब्रह्मा ने बात बताई है। बंधुओं, श्रोताओं, ब्रह्मा जी दक्ष को समझाते हैं, हे दक्ष, मेरी बात मानो, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो। और दक्ष उनकी बात पर सती का विवाह शंकर के साथ कर देते हैं। आगे क्या हुआ?
भक्तों, श्री दक्ष प्रजापति की बेटी शिव शंकर के संग रहती है। बताती हूँ उन्हीं सती के बारे में, त्रेता की बात बताती हूँ। इस राजपूत कैसेट में मैं सती चरित्र सुनाती हूँ। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव और माता पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ऋषि के आश्रम में जब वो जाते हैं तो वहाँ ऋषि के द्वारा राम कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं और ऋषि से विदा मांगकर सती के साथ चले हैं। शंभु समायते ही समय देखा, उपजा ही अति हरत विशेषा। शंकर जी ने राम को जाते हुए देखा, उनका हृदय गदगद हो गया और बार बार प्रणाम करने लगे हैं। जब यह दशा सती ने देखी है तो उन्हें शंका होने लगी। सती जो दशा शंभू की देखी, उर उपजा संदेह विशेषी।
हैं कि संसार के सभी प्राणी सुर नर मुनि भगवान शिव के आगे झुकते हैं, लेकिन ये इस राम के आगे झुक रहे हैं जो पेड़ों से पक्षियों से सीता के बारे में पूछ रहे हैं और उनके मन में शंका हो जाती है। तभी शिव से कहकर श्री राम की परीक्षा लेने जाती हैं और क्या होता है। सती लेने परीक्षा श्री राम की, सीता माता का भेष बनाने लगी। सती लेने परीक्षा श्री राम की, माता सीता का भेष बनाने लगी। बोले शंकर को छोड़ा है कैलाश पर, बोले शंकर को छोड़ा है कैलाश पर। श्री राम के पास में जाने लगी। सती लेने परीक्षा श्री राम की, सीता माता का भेष बनाने लगी। बंधुओं, जब राम ने सीता के वेश में सती को देखा है तो क्या कहते हैं। देखा राम ने सीता के भेष में, बोले हैं माता शंभु छोड़े कहाँ। माता जैसे कहा है श्री राम ने, माता जैसे कहा है श्री राम ने। नजर अपनी बोनी से झुकाने लगी। सती लेने परीक्षा श्री राम की, सीता माता का भेष बनाने लगी। बंधुओं, जब श्री राम ने उन्हें मां कहकर बुलाया है तो सती शर्मिंदा हो जाती हैं। इधर शिव अपने मन में क्या संकल्प करते हैं कि मैं इस शरीर से सती को नहीं छूऊंगा। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन वेट सती संग नाई। बंधुओं, सती जी राम की परीक्षा लेकर आ जाती हैं और फिर से कैलाश पर रहने लगती हैं। बंधुओं, ये उस समय की बात है जब शंकर जी और सती जी कैलाश पर बैठे हुए हैं। तभी आकाश मार्ग से देवगढ़ जा रहे हैं और सती पूछने लगती हैं, हे नाथ, ये सभी कहाँ जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले, सुनो सती। सुन के बानी सती की बोले ने गिरा उचारी। सुन के बानी सती की बोले ने गिरा उचारी। है यज्ञ तुम्हारे
तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव है और ये सभी देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं। और सती ने जब ऐसा सुना है तो क्या होता है? जब सुनी भोले की वाणी है, बड़ी दिल में वही हैरानी है। भोले से बोली वाणी है, सब कैसे बनी कहानी है। बंधुओं, सती के पूछने पर भोले बाबा बोले, सती सुनो, है एक समय की बात सभा के बीच, अरे मेरी प्यारी, है एक समय की बात सभा के बीच, अरे मेरी प्यारी, यहाँ बैठे सुर नर आदि सभी तपधारी, मेरी नारी बहादुर बबुला आया है, बाई देख के हम सब ने लाए शीश झुकाया है। प्यारी बाई दिनाते बबुला तेरा बैर मान गया है। बैर मान गया है, बरमाजी बैर मान गया है। प्यारी बाई दिनाते बबुला तेरा बैर मान गया है। बंधुओं, भोले बाबा की इतनी बात सुनी है सती ने तो बोली, नाथ तुमसे ही दुश्मनी है, हमसे नहीं, हम तो अपने पिता के यहाँ जाएंगे। तो भोले बाबा बोले कि तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। और क्या कह रहे हैं? मेरी प्यारी सती बोले, कैलाश सती वहाँ न जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती बोले, कैलाशपति वहाँ न जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। और कह रहे हैं, हे सती पीहर को मत जाओ, हमारी बात मानो। बात मानो सती तुम हमारी, मत पीहर को जा प्राण प्यारी। हाँ बात मानो सती तुम हमारी, मत पीहर को जा प्राण प्यारी। दुष्ट तेरा पिता उसने की है खता, तुम न जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती बोले, कैलाशपति वहाँ न जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। श्रोताओं, जब भोले बाबा ने ऐसा कहा है तो सती नहीं मानी, लेकिन भोले बाबा अंतर्यामी हैं,
वो सब कुछ समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने नंदीगढ़ के साथ भेजा है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उनसे कोई नहीं बोलता है। और क्या होता है, पिता भवन जब गई है भवानी, दच त्रास काहू न सनमानी। अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो उनसे कोई नहीं बोलता है। एक माता उनसे मिलती है, बहन भी मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं पूछता है। तो सती आज मन में पछता रही हैं कि मैंने स्वामी की एक ना मानी और आज मैं यहाँ आ गई। और कह रही हैं, हे भोलेनाथ मुझे माफ कर देना। और क्या कहती हैं, स्वामी कर देना माफ मुझे, ना बात तुम्हारी मानी है। स्वामी कर देना माफ मुझे, ना बात तुम्हारी मानी है। सब भेद खुल गया करके मेरा पिता बड़ा और क्या कह रही हैं कि मैंने जिस घर में जन्म लिया उस घर में मेरा ठिकाना तक नहीं है। जिस घर में मैंने जन्म लिया उस घर में नहीं ठिकाना है। जिस घर में मैंने जन्म लिया उस घर में नहीं ठिकाना है।
सती जी कह रही है कि मेरे पति का अपमान किया है यहाँ। मेरे पति का तो अपमान किया नहीं, उनको आज बुलाया है। मेरे पति का तो अपमान किया नहीं, उनको आज बुलाया है। फिर भोलेनाथ के चरणों में ध्यान रखती हैं और यज्ञ कुंड में बैठ जाती हैं। फिर तारा ध्यान पति चरणों में, अग्नि में तन को जलाया है। फिर तारा ध्यान पति चरणों में, अग्नि में तन को जलाया है। ये देख हाल सब हंसने लगे, मैया यो बोली बानी है। स्वामी कर देना माफ मुझे, ना बात तुम्हारी मानी है। सब भेद खुल गया करके, मेरा पिता बड़ा अभिमानी है। सती जी कह रही है कि जिसने भी मेरा अपमान किया है वो दंड तो अवश्य ही पाएगा। जिसने भी मेरा अपमान किया वो दंड अवश्य ही पाएगा। जिसने भी मेरा अपमान किया वो दंड अवश्य ही पाएगा। नंदी ने जब ऐसा देखा, अब कौन निकल कर जाएगा। श्रोताओ, नंदी ने जब ऐसा देखा है तो उन्हें क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि अब मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नंदी ने जब ऐसा देखा, अब कौन निकल कर जाएगा। जीवित न किसी को छोड़ूंगा, अब दिल में जी ठानी है। स्वामी कर देना माफ मुझे, अब नई बात तेरी मानी है। सब भेद खुल गया करके, मेरा पिता बड़ा अभिमानी है। सज्जनों, नंदी ने जब ऐसी दशा देखी है तो यज्ञ विध्वंस के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भृगु ऋषि उन्हें रोक देते हैं और भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और शिव को सारा हाल बतलाते हैं।
गढ़ने जा कर के भैया शिव जी को सब बतलाया है। वीरभद्र उत्पन्न होता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कहते हैं कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और जिसने तुम्हारी मां का अपमान किया है उसे उचित दंड दो। ऐसी बात सुनकर के वीरभद्र चलने लगता है और उसके साथ कौन कौन चलता है। भूत प्रथम बेताल विनायक चले रे सगुड़ डाकिनी। भूत प्रथम बेताल विनायक चले बटुक डाकिनी। गुह्यक कर पट क्षेत्र पाल रे चली संग साकिनी।
शंकर को वरदानी रे, ना कछुए करी गिलानी रे। ना हार किसी से मानी रे, मोहे मिले दक्ष अभिमानी रे। यहाँ पर गोस्वामी जी कल्पना करते हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, पुण्य जात है असीम मर्यादा। गोस्वामी जी ने यह कल्पना की है कि संत शिव और हरि का जो अपमान करता है उसका क्या हाल होता है। या तो उसका जीभ काट ली जाए या श्रवण मूंद लिए जाएं। अपमान नहीं सुनना चाहिए, जैसे कि सती ने नहीं सुना है। इसलिए दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आज वीरभद्र जा रहे हैं, और जब वहां पर पहुंचे हैं तो क्या होता है, जब वीरभद्र पहुंचा है वहां, जाने हवन की आग बुझाई। वीरभद्र वहां पर पहुंचा है, आप देखा ना तब हवन कुंड की आग को बुझा दिया है, ऋषि मुनियों को पकड़ लिया, उनमें मार लगाई है। बंधुओं, भृगु जी की तो दाढ़ी ही काट ली, और पूसा जो है पूसा ऋषि, उनकी बतीसी ही निकाल के रख दी, और वहीं पर दक्ष भी बैठा हुआ है। बैठा था घमंडी शंभु ससुर, अब बारी बाकी आई है। बैठा था वहां पर शंभु ससुर,
बंधुओं, हमारे साथ हारमोनियम पर व म्यूजिक मुनेश कुमार मिश्रा हमारे बड़े भाई, और राजकुमार भाई साहब ने चिमटा बजाया है, और गुरवेश भैया मटका पर हैं, राजीव जी घुंघरू पर, और हमारे अवधेश भैया ढोलक बजा रहे हैं। जिसने भी सती का अपमान किया, उन सबको सबक सिखाया है। बंधुओं, जिसने भी सती का अपमान किया है, उन सभी को आज वीरभद्र ने सबक सिखा दिया है, और दक्ष की गर्दन काटकर हवन कुंड में डाल दी है, और फिर लौट करके शिव जी के पास आ जाता है। जिसने भी सती का अपमान किया, उन सबको सबक सिखाया है। फिर लौट के देखो वर्मा जी, शिव के चरणों में आया है। बोलिए कैलाशपति भगवान शिव की।